ये इतिहास में लिखा जाएगा कि अपने ही लोगों के ऊपर गोलियों और गोलों से बौछार की गई। और मशीन लगाई हुई है कि जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं वैसे ही पानी आंसू गैस के गोलों पर डाले जा रहे हैं। ना कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर है और शंभू बॉर्डर में जिस तरीके से रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है उससे तमाम युवाओं को और किसानों को चोटें आई हैं। वो हम चोटें दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे रबर बुलेट से यहाँ चोटें आई हैं और उसकी तैयारी किसान कैसे कर रहे हैं, क्या उनका मोराल डाउन हुआ है। हमारे साथ एक यहीं कई किसान यूनियन के शख्स हैं, उनकी कल आँख के नीचे पैलेट लगा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुझार सिंह, भारतीय किसान यूनियन कोसा सूबा मीत प्रधान हूँ मैं। तो ये कल जब हम गए थे शुरुआत में तो वो जो बैरिकेड था उसको संगल डालने गया था मैं, टोचन है ना, तो ये उन्होंने देखकर सीधा आँख पे डाला। ये मेरे वो सेफ्टी आयरन की थी, इसके लिए बच गया। तो ये आँख पे लगी आकर के ये पैलेट? हाँ, ये नाक पे, बुलेट है, ये मोटी वाली रबर बुलेट नाक पे और आँख पे। ये आँख इसके लिए बच गई, वो मैंने सेफ्टी इनक डाल रखी थी। आपने चश्मा लगा रखा था इस वजह से आपकी आँख बच गई? आँख बच गई जी। ये जो चोट आप देख रहे हैं इनकी ज़बरदस्त चोट है, पूरा जो आँख के नीचे काला पड़ गया है, लाल है। और ये आपने रबर वो रख भी लिया अपने पास? हाँ, रबर बुलेट है। और ये तो रबर बॉल ये तो यही था। उसके बाद मेरे अथरू गैस के गोले मेरे पास गिरे बहुत ज़्यादा। पैर में वो सांस की प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम आई उस टाइम। कल सबसे आगे थे आप जब पहली बार वो पहला जो बैरिकेड ब्रीच किया वो आप लोग थे? हाँ जी, उसमें थे, आगे थे। तो अब आज क्या, आज भी तैयारी आपकी? आज की तैयारी है, देखो ये मंगा ले हमने वो पानी मारने के लिए। जब वो करते हैं ना दूसरा अथरू गैस का गोला आता है उसको कवर करने के लिए ये मंगा ले हमने। वो फ़ैन भी मंगा ले बड़े वाले, जो हवा उधर को जाएगी। और बहुत प्रबंध है जो हमारे। जेसीबी आ रही है, जेसीबी वो कवर कर ली हमने जाल से। अच्छा। हाँ, वो मतलब का शीशा वगैरह टूटेगा नहीं, तो पूरी तैयारी से आज तो आगे जाएंगे। देखिए पैलेट बुलेट खाने के बाद, आंसू गैस के गोले खाने के बाद, अपनी आंख ऑलमोस्ट फुड़वा लेने के बाद भी साहब तैयार हैं कि उनको आगे जाना है, तो ये मोराल है। आपके भी हाथ में कल पैलेट बुलेट लगी है? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲਟ ਜੋ ਆਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੱਲ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कैजुअलिटी तो किसी की नहीं हुई है, ये भी पुष्टि की है, किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन चोटें बहुत आई हैं। सर फटे हैं, टांगे टूटी हैं, कंधे टूटे हैं, पैर टूटे हैं, आंखों पे यहाँ पर लगी है स्टिचेस आए। एक्सपायरी डेट है वो जो अथरू गैस, वो मैंने दिखा दिया, वो हमारे पास वो सबने दिखा दिया कि 2022 2021 में एक्सपायरी डेट्स वाली जो है। क्या लोकतंत्र है, क्या कंट्री है, क्या चल क्या रहा है ना। बाहर जाके मोदी जी पखंड करते हैं, ये लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये होता है लोकतंत्र। इससे अच्छा तो तानाशाह अच्छी कंट्री है, दुबई इससे बहुत अच्छी है। वहाँ इंसान की कदर तो है। ये तो इंसान को इंसान नहीं समझते। क्या हम यूक्रेन रूस की जंग चलती है, रात सारी रात 12 बजे तक हम वहाँ थे, गोलाबारी चलती रही है जैसे ना वहाँ रशिया। कल आप लोग शायद आपने कह दिया था हम लोग आगे नहीं जाएंगे, तो भी करते रहे हैं। जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह सब पीछे थे, वैसे लड़के खड़े थे जो 4 खड़े हो जाते थे तो जब भी कर देते थे। मतलब आगे खड़े हुए नहीं कि वो आंसू कैसे गोले। और एक हमारा ट्रैक्टर था वहाँ पे, हमने कहा भी हमने ट्रैक्टर लेके आना, बैक वो नहीं लेने दिया। अथरू गैस के गोले तो थे जो और भी छोड़ रहे हैं, बहुत हार्ड गोले हैं वो। ये सब रबर बुलेट, ये देखिए रबर बुलेट है, बम है ना, वो फटते हैं, उसमें धुआं निकलता है, उसमें स्प्रिंटर्स भी हैं रबर के, तो वो ये भी है। तो ये देखिए ये रबर के बड़ी बड़ी मोटी बुलेट्स हैं और आपको लगी समझिए कि आपकी आँख फट जाएगी। देखिए इनकी आंखों के नीचे तगड़ी इंजरी है, चश्मा लगाया जिससे इनकी आँख बंद हो गई, उनके हाथ में भी चोटें हैं। तो यहाँ लगभग 150 से 200 ऐसे किसान युवा हैं जिनको पैलेट बुलेट से यानी रबड़ की गोली से इंजरी हुई है, चोटें आई हैं। लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और किसान नेता युवाओं को कह रहे हैं कि आप आगे ना जाएं, हम लोग रणनीति के तहत आगे चलेंगे, ये किसानों को बदनाम ना किया जाए। युवाओं से कहा जा रहा है कि आप अनुशासन रखें, आगे ना जाएं।
तो अब देखिए यहाँ पर लगातार जो डल्लेवाल साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि हम आगे नहीं जाने के लिए कह रहे हैं, और जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं वो उधर से छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। यहाँ से यही कहा जा रहा है कि यहाँ शांति बनाए रखें, और यही जो है कहा जा रहा है कि किसी तरीके से इनको ये संदेश जाए कि वो जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं जो युवा तैयार हो गए थे यहाँ आकर के कि आगे जाने का, तो वो आगे ना जाएं और लोगों से शांति बनाने की अपील। तो अब शुरुआत में ये देखिए पंखे भी लेकर के आए हैं, पंखे भी लेकर के आए हैं। हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर में पीछे जो है वो पंखे लगा दिए हैं। ये पंखा दिखा रहे हैं जो ट्रैक्टर में ये धान सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धान सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंखा लगा करके जो आंसू गैस के जो गैस है नीचे गिरती है, जो धुआं निकलता है, उस पर चला करके उसका इम्पैक्ट जो है वो उस तरफ करने की कोशिश है। पतंगे उड़ाई जा रही हैं और आंसू गैस का इम्पैक्ट जो है वो कम करने के लिए वो यहाँ पर टैंक लेकर के आए हैं, मोटर लेके आए हैं, पंप लेकर के आए हैं कि किसी तरीके से पानी डाल करके उसे इम्पैक्ट कम कर दिया जाए। मिट्टी जो है अपने आंखों में लगाई हुई है जिससे आंसू गैस का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए। तो ये सब कुछ किसान कर रहे हैं। तो ध्यान से लगातार अपील किया जा रहा है कि ये जो युवा हैं उनको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, आप धैर्य रखें, आगे ना जाएं। ये चाहते हैं कि ये किसानों को विलन बनाएं और आप विलन ना बने, इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, रणनीति के तहत आगे जाएं, कोई जल्दीबाजी ना करें, ऐसा किसानों को अपील किया जा रहा है। तो ये देखिए पूरा पंप लेकर के आए हैं और मशीन लगाई हुई है कि जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं वैसे ही पानी आंसू गैस के गोलों पर डाले जा रहे हैं। बोरों पर पानी डाल के गीला करके डाला जा रहा है ताकि जो आंसू गैस का इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। तो ये सब कुछ किसान, ये वही सारे उनके उपकरण हैं जिससे वो किसानी और खेती करते हैं। पंप भी लेके आए हैं और इस बार तैयारी ज़्यादा है। देखिए अब तार, ये जो पाइप है बहुत आगे तक है और यहाँ पंप लगा रखा है। जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं यहाँ पंप से पानी चालू कर देते हैं और बोरा गीला करके उसमें पानी डाल करके नीचे कर देते हैं जिससे कि आंसू गैस के गोले का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। रुक रुक के शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस फायर किए जा रहे हैं। अब देखेंगे किसान जो है ये पतंग उड़ा रहे हैं। ये पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? पतंग इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो इस पतंग के जरिए उस ड्रोन को तोड़ने की या उसको डैमेज करने की कोशिश है। ये पतंग से आपको लगता है कि जो ड्रोन आएगा उससे वो डैमेज हो जाएगा? ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। क्या नाम है आपका बाजी? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। तो करणवीर जी बता रहे हैं कि जो है आज बसंत पंचमी में वो पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन पतंग उड़ा रहे हैं और ड्रोन के लिए। तो जो है और भी जो है पतंगे आपको नज़र आएंगी जो यहाँ पर उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जैसे ही ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग होगी इस पतंग के ज़रिए जो है वो उसे डैमेज करेंगे और एक बार डैमेज हुआ तो फिर वो ड्रोन आगे नहीं आएगा। तो इस बार जो है कल से तमाम सबक लेके स्ट्रेटेजी में चेंज किए हैं। बहुत छोटे छोटे टेनिस बॉल हैं जो एक किसान लेकर के आए हैं, जो टेनिस बॉल से फेंक करके मारेंगे, ड्रोन पर अटैक करेंगे ताकि वो ड्रोन डैमेज हो जाए और फिर वो टीयर गैस शेलिंग ना हो पाए। ट्रैक्टर्स में पंप लगा लिए हैं पानी भर के कि जैसे ही टीयर गैस के गोले छोड़ें वो नीचे आकर के टीयर गैस के उन गोलों पर पानी डाल दें और प्रेशर से पानी डालें जिससे उसका जो असर है वो तुरंत ख़त्म हो जाए। तो लगातार जैसे जैसे कल इनको जो नुकसान हुआ, जो वो आगे नहीं जा पाए, उसे सबक लेकर के वो आज स्ट्रैटेजी बदल कर और तरीके से तैयारी के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। और थोड़ा आगे जाते हैं, टीयर गैस शेलिंग होती है और फिर वो पीछे आते हैं, फिर पतंग उड़ा करके ये ड्रोन को डैमेज करने की कोशिश है। फिर जो है टीयर गैस शेलिंग जो है वो हो रही है रुक रुक करके। और ये वो देखिए टीयर गैस शेलिंग है जो ये देखिए टीयर गैस शेलिंग है वो लगातार हो रही है यहाँ पर। और जैसे ही टीयर गैस शेलिंग हो रही है और
वो जो है टीयर गैस के साथ ही जो है वहां पर वो चला करके बोरों से और फिर पंप से, देखिए आप ये देखिए पंप से जो है पानी जो है पंप से जो है आप देखेंगे जूम करके जो पंप लगाया है पाइप से उस पर जो है पानी छिड़क रहे हैं ताकि जो टीयर गैस है उसका असर कम हो जाए और ये पतंग है उसका भी असर कम हो जाए। तो आंसू आप देखिए, वो देखिए वहाँ पर देखिए वो कैसे पंप से जो है पानी जो है डाल रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों की भी तैयारी है और ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, हम पर आप जितना बल प्रयोग जितना करें मर्जी बल प्रयोग करें, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। जितना मर्जी पंप लेकर के आए आज आप लोग भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डरने वाली कौम नहीं है ये। अब ये देखिए, अब पानी से जो इन्होंने टीयर गैस शेलिंग हुई, अब देखिए पानी डाल दिया, पंप लेकर के आज आए हैं, पंप से पानी से बुझा रहे हैं। आप देखिए आगे जाकर के दिखाते हैं कि ये पाइप जो है डाल लिया है, ट्रैक्टर्स ट्रॉली में पानी लेकर के आए हैं और उस पंप जैसे ही वो होता है उससे जो है ये पानी जो है आंसू गैस पर छोड़ देते हैं ताकि उसका असर कम हो जाए। बोरे लेकर के आपको नजर आएंगे ये किसान हैं। तो जिस तरीके से कल इनको क्षति हुई है वो क्षति कम कैसे हो और निपटा कैसे जाए इन आंसू गैस के गोलों से, उनका इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया है। ये देखिए एक किसान गिर गए हैं, मिट्टी उनके लगी हुई है, मिट्टी लगाई है उन्होंने। तो ये पंप देखिए, पंप से पानी छिड़काव करते हुए जहाँ जहाँ ये आंसू गैस के गोले गिरे हैं वहाँ पंप से छिड़काव कर रहे हैं और पंप से बोरे गीले करके फिर वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। पतंग से लेकर के पंप तक किसान लेकर के आए हैं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ खेल हो गया आपका। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। यानी बॉर्डर से असली गोलीबारी से लड़ते हैं, इससे अब डर नहीं रहा। अब ये क्या है? ये असली भी चलाई है इन्होंने, कल असली भी गोली चलाई है, फिर नहीं डरे। जितना ये हमारे ऊपर तशद्दद करेंगे हमारा हौसला उतना बुलंद होगा, हम उतना आगे जाएंगे। जितना जोर लगाना लगा लो। ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ एक काला दिन माना जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि अपने ही लोगों के ऊपर गोलियों और गोलों से बौछार की गई। ये दुनिया इसको भूलेगी नहीं। ये सेंट्रल सरकार पतंग से लगता है कि आप लोग गिरा लेंगे ड्रोन? गिराएंगे, ड्रोन गिराएंगे, भेज के दिखाएं। ये तो ये शांतिपूर्ण तरीका है, ये शांतिपूर्ण तरीका है किसानों से। हम अपना बसंत पंचमी सेलिब्रेट भी करेंगे और इनके ड्रोन भी गिराएंगे। जितने छोड़ने इनको छोड़ लो। हमारा सच्चे पातशाह हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हम अपनी जो जीत है वो करके हटेंगे। आज इतना प्रबंध किया है, पानी आज बम इसका नहीं चलने देगा। ये बैरिकेड तोड़ेगा। आज गैरवेट तोड़ेंगे? तोड़ेगा, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए जैसे ही आंसू गैस के गोले चढ़े, कल इम्पैक्ट ज्यादा था, आज जैसे ही आंसू गैस के गोले चल रहे हैं ये किसान जो है वो 60 बंदे शहीद हैं, 60 बंदे 60 बंदे हैं। 60 बंदे शहीद हैं। हाँ नहीं चोटें आई हैं, मौत किसी की नहीं हुई है। फिर से बता दें किसी की मौत नहीं हुई है, चोट लगी है, तमाम किसान घायल हैं। तो नमक लेकर के भी घूम रहे हैं ताकि नमक से चाट लेने से वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो वो सब कुछ हो रहा है। तो आप देखिए कि कल जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था किसानों का, जब चल रहे थे, जब इम्पैक्ट कल आंसू गैस के गोलों का ज़्यादा था, इस बार जो है पाइप लेकर के पंप लगा लिया है और जैसे ही आंसू गैस के गोले गिरते हैं वो जो है वो तुरंत पंप से पानी छिड़क देते हैं। अब देखिए कैसे जो है वो मॉक कर रहे हैं, जैसे ही वो आंसू गैस के गोले छोड़े वो पीछे आते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। तो ये सिलसिला लगभग 24 घंटे से लगातार जारी है। आपको देखेंगे पंप लेकर के खड़े हैं, फिर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, फिर जो है यहाँ पर किसान तैयार हैं कि हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। आप देखिए पंप लेकर के ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, पंप, गीले बोरे, पतंगबाजी, ताकि पतंग के ज़रिए जो वो आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला जो ड्रोन है उसको गिरा सकें। वो पंप चला दीजिए एक बार, ये पंप एक बार चला के दिखा दीजिए। अभी वो
आएगा फिर चलाते हैं। जब वो आएगा तब, जब वो आएगा फिर चलाएंगे ना। ये देखिए पंप है तो इसे बोरे, ये हमारा फायर है। ये आपका- जब उधर से फायर आएगा फिर हमारा फायर स्टार्ट होगा। ये हमारी किसानी का फायर है, ये हमारी फायरी ब्रिगेड है। इसको हम दिन रात अपने खेतों में स्प्रे एक बार चला के दिखा दीजिए, एक बार चला के। अच्छा, वो पानी जब पानी भी बचा रहे हैं आप लोग, पानी भी बचा रहे हैं आप लोग, तो पंप लेकर के यहाँ पर जैसे ही आंसू गोले आते हैं, इस पंप के जरिए जो है, अगर आप किसान अपने खेती बाड़ी के जो भी हमारे यंत्र है ना, अगर यहाँ पे ले आया तो इनको हथियार लगेंगे। वो सभी हमें गुरु महाराज की इतनी बख्शिश है ना, हमारा एक एक खेती करने का संधा जो उसको बोलते हैं ना, वो हथियार की तरह हमारे पास है। हथियार की तरह हमारे पास है। जुल्म कर रही है ना मोदी सरकार, हम शांति पूर्वक ही कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं, हम कोई टैग नहीं कर रहे, वो लोग टैग कर रहे हैं, रीजनल गोली भी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चल रहा है, ओरिजिनल गोली नहीं चलाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर पतंग उड़ा करके बोरे गीले करके तैयार हैं, जैसे ही टीयर गैस शेलिंग हो रही है बोरे डाल करके वो उसे बुझा रहे हैं। सहयोगी शाहीन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।